हमेशा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, रोती रहती थी, घर पे लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, सीए फाइनल की पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लासेस नहीं हो रही है, लेक्चर नहीं हो रहे हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। सो या हाय हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे मेरी प्रोडक्टिविटी 100x हो गई। मतलब पहले एक आलसी और फ्रस्ट्रेटेड बच्ची से मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई, मुझे खुद रियलाइज नहीं होता था। तो मैंने ना अभी रिसेंटली खुद को एक चैलेंज दिया था कि मैं 7 डेज़ की फास्टिंग करूँगी, और फास्टिंग में ना मैं अपने डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें, यानी कि डेली क्लास लेनी है तो लेनी है, डेली 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, डेली ऑफिस जाना है तो जाना है, डेली सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, कंसिस्टेंट रहना है तो रहना है। और 6 दिन ट्रस्ट में मैंने ये जीवन में पहली बार इतनी कंसिस्टेंटली ये सब चीज़ें करी है, क्योंकि उससे पहले मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। अगर आप मेरा यूट्यूब भी देखोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, तो मैं हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। कभी बहुत मतलब ऐसा होता है कि कभी मैं वीडियो डालती हूँ, कभी मैं वीडियो नहीं डालती, कभी मैं एक्टिव होती हूँ, कभी मैं एक्टिव नहीं होती, क्योंकि उसका यही रीज़न होता है जब आप सीए फाइनल में हो तो 100 चीज़ें दिमाग में चल रही है। एक तो लोग इतना ज़्यादा आपको ज्ञान देके जाते हैं कि ये करो वो करो, फलाना दिखाना, भाई कुछ नहीं होता ज्ञान से। रियल लाइफ में जो फेस कर रहा है ना, उससे भी पता है कि उसकी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, फास्टिंग करने की वजह से मेरी लाइफ में ना काफ़ी सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए। सबसे पहला चेंज कि डेली मन हो या ना हो फिर भी पढ़ाई करने बैठ जाना, और एक्चुअली में ध्यान से पढ़ना, एक्चुअली में रियलाइज करना, एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना और अच्छे से ढंग से जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ना। सेकंड कि फ्रस्ट्रेटेड ना होना, लोगों से लड़ाई नहीं करना, काम रहना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस होना। थर्ड, पीरियड्स आने के बाद भी, नॉर्मल डेज पे अगर मुझे पीरियड्स आते हैं ना, मैं इतनी ज़्यादा मतलब मूडी हो जाती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनली वनरेबल होती हूँ कि मैं रोने लग जाती हूँ। हर छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आता है, मेरे से डेली लाइफ की चीज़ें भी नहीं हो रही होती। पर इस बार क्या था, पीरियड्स आए पर फिर भी मैंने उनको बहुत कामली और अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। एंड द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरे को पहले ना काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस, लेथार्जिक, लेजीनेस फील होती थी। ये सब काफ़ी सारे चेंजेस आए। अब हमारे हिंदू धर्म में ना 2 टाइम नवरात्रि आती है, एक होती है चैत्र नवरात्रि, एक होती है शरद नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि जो आती है मार्च और अप्रैल में, और शरद नवरात्रि आती है नवंबर और दिसंबर में, और इसी टाइम हम फास्टिंग करते हैं। उसका साइंटिफिक रीज़न भी है, आयुर्वेदा के हिसाब से और हमारे एंशिएंट पूर्वजों के हिसाब से ये वो टाइम होता है जब आपका वेदर चेंज हो रहा होता है, यानी कि आपका एक टाइम पे विंटर से समर्स आ रहे होते हैं और फिर एक टाइम पे आपके समर्स या मानसून से विंटर आ रहे होते हैं। और एक ऐसा टाइम होता है कि आप खुद देखोगे कि आपके आसपास के सब लोग और आप खुद इतने ज़्यादा बीमार होते हो, और बहुत सारी नई बीमारियाँ जैसे चिकनगुनिया, डेंगू और पता नहीं क्या क्या, कोल्ड फीवर, वायरल, इतनी सारी बीमारियाँ फैल रही होती है। तो फास्टिंग की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, फास्टिंग में हम अन्न नहीं खाते। अन्न क्यों नहीं खाते, क्योंकि अन्न खाने की वजह से, जैसे कि आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है और आपकी बॉडी की सारी एनर्जी खाना डाइजेस्ट करने में लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम पे फोकस ही नहीं कर पाती, और आप इन सब बीमारियों की वजह से ज़्यादा प्रोन हो जाते हो और आप ज़्यादा बीमार होते हो जब वेदर चेंज होता है। तो यही रीज़न है कि हमारे हिंदू धर्म में फास्टिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और इस सीजन के दौरान स्पेशली फास्टिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो मुझे पता चले और जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। मतलब एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जब आप 1 या 2 दिन की फास्टिंग करते हो तब तक आपकी बॉडी में कुछ नहीं होता, पर 2 दिन के बाद क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल खाना खाते हैं जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, तो आपकी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव करती है, और फिर वो आप डे टू डे फंक्शंस में एनर्जी आपको लगती है काम करने के लिए। पर आप जब खाना नहीं खा रहे हो तो अब एनर्जी तो चाहिए कहीं से, तो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट स्टोर्ड है उसी से ही एनर्जी ड्राइव करती है, और फिर आप उसको यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ के काम करने के लिए। यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, सबको एक ब्रेक मिल जाता है, और आपकी बॉडी अपनी एनर्जी पूरी फोकस कर सकती है इम्यून सिस्टम पे, जिससे आप जल्दी बीमार ना हो और चेंजिंग वेदर की वजह से आप इन सब चीज़ों से आराम से फाइट कर सको, आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर सके। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है हमारी बॉडी में, वो है सेल्फ ईटिंग, यानी कि आपकी बॉडी खुद को ही खाना स्टार्ट कर देती है। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है बट इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह से एज पर साइंटिस्ट काफ़ी सारी डिसीजेस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और एंटी एजिंग भी होती है, और इन्फ्लेशन, ब्लोटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। सेल्फ ईटिंग यानी कि हमारी बॉडी में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेल्स रिलीज होते हैं।
तो हमारी बॉडी में जितने भी डेड ओल्ड वीक सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी उन सेल्स को ही खाना स्टार्ट करती है और एक तरीके से डिटॉक्स क्लिनजिंग स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी मेंटल इश्यूज होते हैं, आपकी एंजाइटी, इमोशनल मूड स्विंग्स, स्किन इश्यू, ब्लोटिंग, इन्फ्लेशन एंड काफ़ी सारी एंटी एजिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाती है। और ये चीज़ मैंने सिर्फ अभी नहीं, मतलब ये सही में मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम था, एग्जाम टाइम पे भी नोटिस किया। जब मेरा पेपर होता था अगले दिन तो मैं रात को खाना ही नहीं खाती थी या बहुत कम खाती थी, जिससे मेरे को नींद कम आती थी और उसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था पढ़ने के लिए। तो आपके साथ भी ये है, मुझे पता है कि भूख लगती है, बिना खाना खाए पढ़ाई नहीं हो सकती, बट आप प्रपोर्शन कंट्रोल करो। आप 4 रोटी खाते हो 2 रोटी खाओ, उसकी जगह जूस पी लो, आप मखाने खा लो और ड्राई फ्रूट्स खा लो, बहुत सारे हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और कोशिश करो थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड करो, क्योंकि उसकी वजह से हमारी मूड स्विंग्स, एंजाइटी, कोशिश करो जंक फूड अवॉइड करो, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी लेवल रेगुलेट होते हैं। तो ये टिप आपको ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे जैसी बच्ची जो इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ों में हमेशा स्ट्रगल कर रही थी, पहली बार वो लाइफ में इतनी प्रोडक्टिव हुई है। और मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ और अपना खाना कंट्रोल करूँ और कम खाऊँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।